ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनी, कैसे हैं आप सब? कैसे क्या रहा? कितना मिस किया आप सभी को? आपने मुझे मिस किया? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। आई नो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे हेल्थ इशू चल रहे थे और इस हेल्थ इशू की वजह से कहीं ना कहीं मुझे अपने काम से दूरी बनानी पड़ी। तो अभी मैं दोबारा से रिपेयर और रिचार्ज होकर के आ गई हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से आपके सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे और जल्दी जल्दी से रीडिंग आएंगी, आपके जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। साथ में फरवरी का महीना प्रेम का महीना है, लव का महीना है। तो यहाँ पे मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ फरवरी के महीने की, वो है लव वाइब्स की। कैसी क्या आपके पर्सन की लव वाइब्स रहेंगी, आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आपके लिए हो सकता है, खास करके इस वैलेंटाइन में आपके लिए क्या हो सकता है। यस, 14 फरवरी है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग के लिए। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या है इनकी लव की एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है एनर्जी, मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। ओके, पहला कार्ड चैरियट का आ गया है। आप भी कार्ड्स भी सुपर एक्साइटेड। ओ माय गॉड। ओके, 2 कार्ड से मैं ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, Two of sword and Queen of sword. हो बॉटम पे है द एम्परर का कार्ड। तो कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ तो यहाँ पे कंफ्यूजन में थे। कुछ कंफ्यूजन था आपकी लाइफ में। शायद किसी चीज़ का आप एक गोल को रिसीव करना चाहते थे, या किसी पर्सन को रिसीव करना चाहते थे। मे बी मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आप 2 लोगों की तरफ अट्रैक्ट थे और अब आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं, इस पर्सन के साथ आगे जाना है। ठीक है, तो मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है और ये क्लियरिटी मिल रही है। तो आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द चैरिट का कार्ड था और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड था। तो कहीं ना कहीं आप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। बारात की एनर्जी, और बारात के बाद दोनों लोगों के हनीमून हो रहे हैं, एक हार्मनी की एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो यस, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था वो और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही पसेसिव हैं। मीन्स अपनी पार्टनर को किसी के साथ में देख करके थोड़ा सा जेलसी फील हो जाती है, और फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, शायद मैं ही गलत थी, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है, जैसे आप पहले तो ओवर रिएक्ट कर देते हो और बाद में आपको अपनी गलती का भी रियलाइज़ हो जाता है। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास होता है ना, वैसे सामने से जा कर के आप उससे माफ़ी भी मांग लेते हो। ठीक है, और अपनी गलती को सुधारते भी हो। तो सबसे बड़ी आपकी खूबी ये है। तो फरवरी के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पसेसिव रहोगे। किसी के साथ अपने पार्टनर के टाइम को शेयर नहीं करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपकी भी एम्परर की एनर्जी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहते हो, आप उसको जीत की तरह देख रहे हो, आप उनके साथ में एक कनेक्शन जोड़ रहे हो और उन्हीं के साथ में लगे रहना चाहते हो। ठीक है, अब आप उनको साथ में किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप दोनों के बीच में छोटी मोटी झगड़े भी होंगे, झगड़े नहीं, नोक झोंक होंगी।
जिसका कोई ऐसा रिलेशनशिप में कोई खास असर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे आपको गलती का रियलाइज़ होगा आप जा कर के माफ़ी मांगोगे। मुझे यहाँ पे आप किसी मेष राशि के व्यक्ति के साथ में डील करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप किसी लिब्रा एक्वेरियस के साथ में डील करो, या टोरस कैप्रिकॉर्न के साथ में डील करो, वर्गो के साथ में भी आप डील कर सकते हो। और यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर, इन राशियों के साथ में भी आप डील कर रहे हो। कैंसर स्पेशलिटी है कि आप कैंसर के साथ में डील कर रहे हो, और ये बंदा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे जहाँ पे देखो जोडिएक साइन मैसेज मिलते हैं चैनल के, मैं जोडिएक साइन चैनल मैसेज देती हूँ। अगर मुझे डिवाइन नहीं देती है तो मैं बिल्कुल फ्री रीडिंग बनाती हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ में उसे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी स्पेशली जोडिएक साइन आ जाती हैं तो मैं यहाँ पे आपको बोल देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी लेकर के आनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मैच्योर नहीं हैं, लेकिन कई बार आप बचपने जैसी बातें कर देते हैं, बचकाना हरकतें कर देते हैं, इमेच्योर बिहेव करने लगते हैं, बच्चों जैसी आपकी ऊर्जा हो जाती है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आइए। ठीक है, आप कभी कभी चीज़ों को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा देखने लगते हो, है ना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस थोड़ा सा करने की ज़रूरत आपको दिख रही है। ठीक है, जितना आप चीज़ों को बैलेंस करोगे उतनी ही जल्दी आप अपने रिश्तों की जो गुल्लक है इसको मजबूती से बना के रख सकोगे। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। जेमिनी के लिए क्या है एनर्जीज, क्या है एनर्जीज। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है ना, ऐसा कोई बर्डन नहीं महसूस हो रहा। अभी मैंने मेष राशि और वृषभ राशि की भी रीडिंग बनाई है, तो उसमें थोड़ा सा दर्द था, तकलीफ थी, पर आपकी एनर्जी से बहुत लाइट है। होगा जो होगा देखा जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की और क्या एनर्जी से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ आपकी मिथुन राशि वालों, आप ना मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे हो। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो इसके लिए श्रम भी कर सकते हो, सिर्फ सोचते नहीं हो, उसके लिए वर्क भी करते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर रिलेशनशिप में भी अगर ऐसे ही आप अपनी एफर्ट्स लगाते रहें तो सच बता रही हूँ, आप दोनों की बॉन्डिंग जो बन रही है आपके पर्सन के साथ में वो कभी टूटेगी नहीं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे भाई अभी क्लियरली मैं देख रही हूँ कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से भी आ गई हैं। द वर्ड की एनर्जी एंड द नाइट ऑफ कप। बॉटम में है द डेथ की एनर्जी। ओके, सबसे पहले मैंने आपको जो मेंशन पहले बात की थी ना कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाइए, फेथ रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि जो नोक झोंक है वो बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपसी समझ की होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसी समझ नहीं होगी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये बिजली को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, अपने रिश्ते पर मत हावी हो, एक दूसरे का सपोर्ट बना के चलिए। ठीक है, जैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी दोनों की जो कमियां हैं एक दूसरे की आप दोनों छिपाइए, ना कि उस कमियों को सामने लेकर के आइए, एक दूसरे को ब्लेम कीजिए कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे में ये कमी है, या मेरे पास ऐसा था। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा
आपकी समस्या बढ़ेगी। तो एक दूसरे को कमी को छिपाइए। और यहाँ पे किंग ऑफ कप है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। तो मैं आप दोनों की ये ट्विन फ्लेम एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए देख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरा लैंप यहाँ पे सेट डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हम रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा विश्वास बनाना है, एक दूसरे की कमियों को समझना है, एक दूसरे को लेकर के चलना है, एक वाइज वन की तरह रहना है, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर आइए। मैंने जैसे पहले कहा, कभी कभी बचपने जैसी बातें कर देते हो, बचकाने हो जाते हो आपकी हरकतें, तो उसको थोड़ा सा ठीक करिएगा। बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एक रिलेशनशिप पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे का वैल्यू करते हो, सब कुछ बाकी छोटी हो जाती हैं। ये लड़ाई झगड़ा भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है। तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आप दोनों की रिश्ते की एक नई शुरुआत हो चुकी है। आग दोनों तरफ ही लगी हुई है और एक दूसरे की तरफ दोनों ही अट्रैक्ट हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो, एक सुप्रीम कनेक्शन में हो, जहाँ पे आप दोनों के एक लॉन्ग टर्म की जर्नी में देख रही हूँ। थोड़ा सा अपने रिश्ते को लेकर के कॉन्फिडेंट आना है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा जेलस हो रहे हो या आपके पार्टनर हो सकता है कि जेलस हो जाए। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझना है। अगर आपके पार्टनर भी आपसे को किसी के साथ देख करके जेलस फील कर रहे हैं, तो इसको बहुत मैच्योरिटी से लेना है कि यस, मुझे वो बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मुझे किसी के साथ नहीं शेयर कर रहा है, नहीं बर्दाश्त कर रहा है। तो उसकी इस लव चीज़ को समझो, उसको भरोसे में लेकर के आओ, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे वैलेंटाइन पे प्रपोजल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोज हो रहा है भाई, प्रपोजल मिल रहा है। आपको भी प्रपोजल मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से, और आप दोनों लोग एक तगड़े कनेक्शन में जा रहे हो। आपका जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ड्रीम कम ट्रू। तो जो आपने सपना देखा था अपने पार्टनर के साथ का लेकर, वो सपना पूरा हो रहा है। और ये ड्रीमी जो आपने फिल्मी बातें सोच रखी थी या फिर फैंटेसी बना रखी थी अपने पार्टनर को लेकर के कि मुझे पार्टनर ऐसे मुझे प्रपोज करेगा, ऐसे मेरे लिए गाना गाएगा, वो यहाँ पे हो रहा है। एक फिल्मी कहानी आपके लिए बन रही है। आपका पार्टनर आपको लेकर के इतना पैशनेट है, अब मैं क्या कहूँ, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंडेबल बन जाओ, है ना, क्या कहेंगे उसको, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन लेकर के आओ नेचर, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या कुछ आपके लिए और एनर्जीज हैं या फिर ओशो की तरफ से और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, एक्सीटेंस का कार्ड है और ये मैजिशियन का कार्ड माना जाता है। तो यस, मैंने यहाँ पे बोला था कि आप मैनिफेस्टर हो। आप जो लाइफ में चाहते हो वो उसको करके दिखाते हो। आप अपने रिलेशनशिप में भी ऐसे ही एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट्स लगने चाहिए, वो सारे एफर्ट्स आप लगा रहे हो इस फरवरी के महीने में, और इसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑर्डिनेस, ओके, यस यस, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं बैकग्राउंड में उसका आपको फल मिलेगा। फ्लावरिंग की एनर्जी, द बर्डन की एनर्जी, एक्सपीरियंस, और एक कार्ड में और लूँगी, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ इंटेंस एनर्जी आते हुए दिख रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारात लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी मन में बर्डन है बस इसको निकाल फेंकना है। थोड़ा सा शेयरिंग नेचर में आइए, थोड़ा सा जैसे फ्लावर्स महकते हुए अच्छे लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं ना,
वैसे अपने आप को, अपने मन को सुंदर बना के रखना है। साथ में यहाँ एक्सपीरियंस का कार्ड है, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। तो आप भविष्य की तरफ जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए स्टेप टू स्टेप कदम बढ़ाते रहिए आज से ही। थोड़ा सा बैलेंस लेकर के चलिए। और एक्सपीरियंसिंग आई थिंक ये कार्ड ये भी दिखाता है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करके उनसे सबक लेकर के दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। ठीक है, जैसे आपको मैंने जैसे बोला था कि आप अपनी गलती के लिए माफ़ी तुरंत मांग लेते हैं, तो माफ़ी मांगना भी तभी मैटर करता है अच्छा जब आप उस गलती को बार बार ना दोहराएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी गलतियों को बार बार दोहराने से बचिए। ठीक है, चलिए आपके लिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं और क्या आपके लिए वैलेंटाइन के लिए एनर्जी है। वैलेंटाइन के लिए क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या एनर्जीज हैं वैलेंटाइन में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो वही रिपीट हो रहा है। आप दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, दिल की बातें एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या बोलूँ, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रस्ट, आप दोनों को ट्रस्ट बना के रखना है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ, और ये मैंने बात की थी यहाँ पे, अपने पार्टनर के ऊपर फेथ बना के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बना के रखना है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, तो आप रियल पार्टनर को एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके दोनों के बीच में वैलेंटाइन के डे प्रपोजल मिल रहा है आप दोनों का कनेक्शन में बन रहे हो, रोमांटिक फीलिंग आ रही है भाई, और क्या चाहिए। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है किसी पुराने व्यक्ति के साथ में, जिसको अपनी लाइफ में मांग रहे थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री लेते हुए भी दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हो तो। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपकी ऐसी, क्या आपके लिए गाइडेंस है जो आपको अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। और देखिए हमारा लैम्प फिर से अपने आप ही रिवाइव हो गया आपके रिलेशनशिप जैसा। चलिए क्या है गाइडेंस जो जेमिनी को फॉलो करनी चाहिए। ओके, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ 2, फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्सलेशंस। ओके, तो ये बात करता है दूसरा सोरो ओवर ए लॉस। तो जो मन में तकलीफ़ आपने बनाई है या जिस तकलीफ़ से गुजरे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको ऊपर निकलना है। और जो कठिन समय था उसको भी, कहते हैं ना, अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बुरे दिन भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पुरानी बातें थी अपने पार्टनर के साथ में दोबारा से नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आपके लिए और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग और योर लाइफ। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं, स्कूल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बैठ करके सॉल्व करनी है, और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना है, उनके बारे में बात भी नहीं करनी है, और अपने पार्टनर को अंधेरे में भी नहीं रखना है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। ठीक है, तो यस, आई होप आपको मेरी रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।